इशू संदेश खाली। और अगर बंगाल की परिस्थिति देखें व्यूअर्स तो बिल्कुल बेहाल सी दशा है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने या दल के सदस्यों ने अत्याचार किए हैं, और वो भी ऐसे अत्याचार जिसकी कहानी बोलते ही महिलाएं रो पड़ती हैं। संदेश खाली का ऐसा हाल क्यों हुआ, इस बारे में क्यों लोगों ने पहले शिकायत नहीं की? वहां के लोगों का कहना है कि उन्होंने आवाज तो उठाई थी, लेकिन लोग डरते थे। किससे डरते थे? बेताज बादशाह संदेश खाली का, और वो है शेख शाहजहां, जिसके इशारे पर बोल सकते हैं कि पूरी संदेश खाली चलती थी, या फिर संदेश खाली में एक भी पत्ता हिलता नहीं था। और इसीलिए महिलाएं, लोग सभी डरे हुए थे कि अगर इनके खिलाफ मुंह खोली जाए तो बहुत ही दिक्कतों में फंस सकते हैं। लेकिन अब संदेश खाली की घटना बंगाल या संदेश खाली तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश भर में अब इस संदेश खाली की चर्चाएं हैं, और चर्चाएं वो भी गलत कारणों से। एक के बाद एक घटना हर रोज संदेश खाली से जुड़े हुए सामने आती रह रही है, और इसी से शर्मनाक हो रही है बंगाल की सरकार। विरोधियों को संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम गई वहां पर, और लेकिन राज्य सरकार की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी या अन्य विरोधी दल वहां पर पहुंच ना पाए। ऐसा आरोप लगा रहे हैं विरोधी। देखा जा रहा है कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो राज्य सरकार या पुलिस छुपाना चाहती है विरोधियों से? क्योंकि उस जगह पर जाने का अधिकार तो सबको है, लेकिन क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल तो उठ रहा है। लेकिन इसके साथ ही व्यूअर्स, एक और तरफ की बात है, वो है कि लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, और उसके पहले संदेश खाली जैसी घटना काफी मुश्किलों में डाल रही है तृणमूल कांग्रेस को। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त से अगर हम नजर डालें बंगाल में, और जब भी हम बात करते हैं राज्य सरकार बंगाल की या फिर तृणमूल कांग्रेस की, तो फिर एक नाम साथ में जुड़ जाता है, और वो है घोटाले का। कभी राशन का घोटाला, कभी शिक्षा से जुड़ा हुआ घोटाला। एक के बाद एक मंत्री का नाम सामने आता है, यहां तक कि मंत्री गिरफ्तार भी होते हैं। और अब गिरफ्तार होने के बाद देखा गया कि ज्योतिप्रिय मल्लिक को 3.5 महीने के बाद उनके मंत्री पद से रद्द किया तृणमूल कांग्रेस ने। और रद्द करते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेल की अपील की कोर्ट में। और दूसरी तरफ ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं विरोधियों को लगता है कि आने वाले चुनाव में मुश्किलों में डालेंगे तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि अब जनता जवाब देने वाली है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर हम देखें तो एक के बाद एक घटना, और ममता बनर्जी की सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरह से इन सारी बातों को रोका जाए। इसीलिए अब तृणमूल कांग्रेस संदेश खाली में सभा का आयोजन कर रही है। एक तरफ बीजेपी पूरे राज्य भर में ही नहीं, देश के अलग अलग जगहों में भी संदेश खाली को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही संदेश खाली की घटना ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कई इलाकों में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस खुद उस जगह पर सभा करने की सोच रहा है जहां पर उनके ही सदस्यों के विरोध में आवाज उठ रही है, आम जनता आवाज उठा रही है, महिलाएं आवाज उठा रही है। तो क्या है ये कोशिश कि संदेश खाली में सभा करके लोगों का दिल फिर से जीत लिया जाए, या फिर है कोशिश कि सामने ही है लोकसभा चुनाव और उसके पहले लोगों का ध्यान हटाया जाए, कि दिखाना कि हम आपके साथ हैं। लेकिन वहीं के यानी कि संदेश खाली के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब सभा करके क्या फायदा? आप लोग तब कहाँ थे जब हम अत्याचारित हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे हम पर? तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सामने ही है चुनाव, और उसके पहले इतनी तत्पर है तृणमूल कांग्रेस की अब संदेश खाली पे जाकर वो सभा करने जा रही है। এই ঘরের মধ্যে ঢুকে তাণ্ডব চালানো হয়েছিল এবং তার শিশু কন্যা যখন তার কোলে ছিল তখন তাকে ফেলে দেওয়ার একটা অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগ এই মুহূর্তে कहीं ना कहीं क्या लोगों का मन पड़ना यही उद्देश्य है तृणमूल कांग्रेस का। लोकसभा चुनाव सामने है और इसी से डर रही है ममता सरकार।
आपकी राय जो भी है उसे जरूर से जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। देखते रहिएगा डिजिटल खबरें लाल, खबरें आपकी, नजर हमारी। हम इंतजार में रहेंगे आपके कमेंट्स का।